डियर स्टूडेंट्स, लोक प्रशासन विषय के अंतर्गत बीए पार्ट द्वितीय में जो आपका पेपर है भारत में प्रशासनिक संस्थाएं, उसके अंतर्गत आज हम राजनीतिक दलों के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे कि राजनीतिक दल क्या होते हैं, उनकी क्या विशेष बातें होती हैं, उसको आज हम समझने का प्रयास करेंगे। तो जैसा कि हम जानते हैं कि आज विश्व में अधिकतर देशों में लोकतंत्रात्मक शासन व्यवस्था पाई जाती है। लोकतंत्रात्मक का मतलब जहाँ पर जनता का शासन हो, जनता के द्वारा वो शासन चलाया जाए, जनता के चुने हुए प्रतिनिधियों द्वारा चलाया जाए। लोकतंत्र, जनतंत्र, बात एक ही है। अब इस शासन व्यवस्था को संचालित करने के लिए एक विचारधारा की आवश्यकता होती है और उस विचारधारा को बनाए रखने के लिए एक समूह, एक दल की आवश्यकता होती है। इस प्रकार राजनीतिक दल का अस्तित्व सामने आता है। तो कहने का मतलब ये हुआ कि आज विश्व के सभी लोकतंत्रात्मक जो शासन व्यवस्था वाले जो देश हैं, उन सब में राजनीतिक दलों की महत्वपूर्ण भूमिका है। मुनरो महोदय तो यहाँ तक कह देते हैं कि स्वतंत्र राजनीतिक दलों का जो शासन है, स्वतंत्र राजनीतिक दलों का जो शासन व्यवस्था है, वह लोकतंत्रीय शासन व्यवस्था है। कहने का मतलब आज वर्तमान में लोकतंत्र या प्रजातंत्र कह लीजिए और राजनीतिक दल एक दूसरे के पूरक है, विपरीत नहीं है, पूरक है। लोकतंत्र में जनता का शासन होता है, जैसा कि हम जानते हैं, और राजनीतिक दल जनमत का निर्माण करते हैं और इस प्रकार वो लोकतंत्रात्मक व्यवस्था को, सरकार को गति प्रदान करते हैं। ब्राइस महोदय कहते हैं कि सभी स्वतंत्र देशों में राजनीतिक दलों का अस्तित्व होना आवश्यक है। सर्वसत्ता अधिकारवादी जो देश है, वहां पे भी सर्वसत्ता अधिकारवादी देश, यानी सारी की सारी सत्ता एक ही जगह पे समाहित है, वहां पे भी एक दलीय व्यवस्था पाई जाती है, यानी एक राजनीतिक दल का अस्तित्व तो वहां पे भी रहता ही है। उदाहरण के तौर पर रूस और चीन, जहां एक दलीय व्यवस्था है, ठीक है। इसी तरह भारत हुआ, अमेरिका हुआ, ब्रिटेन हुआ, वहां पे भी विभिन्न राजनीतिक दलों का अस्तित्व है। अब आपके दिमाग में ये विचार आना चाहिए कि जब हम राजनीतिक दलों की बात कर रहे हैं तो हमारे भारत में कौन कौन से राजनीतिक दल वर्तमान में मौजूद है। निश्चित तौर पे आप सब जानते हैं, ठीक है। अब हम जैसे कि कांग्रेस हुई, बीजेपी हुई, और भी बहुत सारी पार्टियां हैं, आप पार्टी जैसा आपने नाम सुन रखा है, समाजवादी पार्टी, ठीक है। इस तरह बहुत सारे जो पार्टियां हैं वर्तमान में भारत में देखने को आपको मिल जाएंगे, अस्तित्व में है, जिनकी जानकारी आप रखते हैं, आए दिन अखबारों में आप इन सबके बारे में पढ़ते हैं। अब हम बात करते हैं राजनीतिक दल से क्या तात्पर्य है, उसकी क्या परिभाषा है, हम समझें या हमें याद रखनी है। तो अगर हम साधारण रूप में समझें तो राजनीतिक दल एक ऐसा संगठन है जो संपूर्ण देश या समाज के व्यापक हित के संदर्भ में अपने सेवार्थियों के हितों, सेवार्थी मतलब नागरिकों, बढ़ावा देने के लिए उसके अपने निश्चित सिद्धांत, नीतियां और कार्यक्रमों का वह समर्थन करता है। साथ ही उन्हें कार्यान्वित करने के उद्देश्य से राजनीतिक शक्ति प्राप्त करना चाहता है। तो कहने का मतलब ये हो गया कि हर राजनीतिक दल की अपनी एक विचारधारा होती है, उसके अपने उद्देश्य होते हैं, उसकी अपनी नीतियां होती हैं, जिनको लागू करने के लिए, क्रियान्वित करने के लिए उसे राजनीतिक सत्ता जो सरकार चलाने के रूप में उसे प्राप्त होती है, उसके लिए वो प्रयासरत रहता है। चुनाव लड़ते हैं राजनीतिक दल, अपने प्रतिनिधि खड़े करते हैं, चुनाव जीत के आते हैं, जब उन्हें बहुमत मिलता है तो वो अपनी सरकार बनाते हैं, जब सरकार बनाते हैं तो अपनी नीतियों को, अपनी योजनाओं को, जो कि उन्होंने घोषणा पत्र में बताई थी चुनाव लड़ने से पूर्व,
लागू करने का उनका प्रयास रहता है। तो अब हम प्रमुख परिभाषाओं की तरफ बढ़ते हैं जो राजनीतिक दलों के बारे में विभिन्न विद्वानों द्वारा दी गई है। गैटल महोदय कहते हैं कि राजनीतिक दल नागरिकों का वह समुदाय है जो एक राजनीतिक इकाई के रूप में कार्य करता है और अपने मतदान की शक्ति का प्रयोग करके सरकार को नियंत्रित करना तथा अपनी सामान्य नीति की पूर्ति करना चाहता है। मैं आपको यहाँ पे बहुत सारी परिभाषाएं बताने जा रहा हूँ, लेकिन जो परिभाषा आपको आसान लगे, जिसको आपको एग्जाम में लिखते वक्त परेशानी ना हो या जिसको आप आसानी से समझ पा रहे हैं, याद कर रख पा रहे हैं, कोई एक या दो परिभाषा आप में से याद करेंगे। लिकोक महोदय के अनुसार राजनीतिक दल संगठित नागरिकों के उस समुदाय को कहते हैं। कहने का मतलब राजनीतिक दल में समूह होता है और वह समूह कैसा होता है? संगठित होता है, ठीक है, जो एक जगह मिलकर एक राजनीतिक इकाई के रूप में कार्य, मतलब एक इकाई समूह है, संगठित है और एक इकाई के रूप में वो कार्य कर रहा है, ठीक है। और उनके विचार सार्वजनिक प्रश्नों पर एक जैसे, और सबसे बड़ी बात है उनकी अपनी सबकी एक सामान्य विचारधारा होती है, एक निश्चित विचारधारा के दायरे में सभी व्यक्ति, सभी समूह के सदस्य कार्यरत होते हैं और उस विचारधारा के अनुसार उनके उद्देश्य होते हैं, यानी सामान्य उद्देश्यों की पूर्ति के लिए मतदान शक्ति का प्रयोग करके सरकार पर अपना आधिपत्य स्थापित करना चाहते हैं। यानी एक निश्चित उद्देश्य है, उस निश्चित उद्देश्य की पूर्ति करने के लिए जब चुनाव आयोजित किए जाते हैं तो वहां पर जीत हासिल करते हैं, अपना बहुमत प्राप्त करते हैं और सरकार बना करके सत्ता को संचालित करते हैं, सत्ता का उपयोग करते हैं। फ्रेडरिक मॉन्टे क्या कहते हैं कि एक राजनीतिक दल उन व्यक्तियों का समूह, सबसे बड़ी बात प्रमुख रूप से ये निकल के आ रही है, राजनीतिक दल है, दल में क्या होते हैं? लोग, लोग का मतलब समूह, यानी व्यक्तियों का समूह जो अपने नेताओं के लिए शासकीय नियंत्रण प्राप्त करना, मतलब सरकार, सत्ता में भागीदारी प्राप्त करना, सरकार बनाने की स्थिति में आना, उसको प्राप्त करने के लिए एक उद्देश्य की दृष्टि से उस उद्देश्य को ध्यान में रखते संगठित होते हैं। और संगठित होने के साथ साथ में अनुशासन, देखिए कभी भी कोई भी संगठन तभी सफल हो सकता है जब वो संगठित होने के साथ साथ अनुशासित भी हो। संगठित है, अनुशासन नहीं है, उद्देश्यों की प्राप्ति कभी भी नहीं हो पाएगी। संगठित होना भी जरूरी है और अनुशासित होना भी जरूरी है। और अनुशासित किसके संदर्भ में? जिस उद्देश्य को, जिस लक्ष्य को लेके वो चल रहे हैं उसकी प्राप्ति के लिए, ठीक है। आगे बर्क महोदय, राजनीतिक दल मनुष्यों का एक समूह, कोई मनुष्यों का समूह कह रहा है, कोई व्यक्तियों का समूह कह रहा है, बात वही है जिसके अपने कुछ निश्चित सिद्धांत, यानी निश्चित सिद्धांत मतलब कुछ निश्चित विचारधारा है, कुछ निश्चित उद्देश्य है। यहाँ हम सबको हम समझ सकते हैं, एक दूसरे से जोड़ सकते हैं, जिन पर वो सहमत है, ठीक है। फिर उन लक्ष्य, उन विचारधारा, उन सिद्धांतों को प्राप्त करने के लिए क्या करेंगे? वो सामूहिक रूप से प्रयास करेंगे, प्रयत्न करेंगे ताकि मानव मात्र का कल्याण, यानी राष्ट्रहित, प्रत्येक मानव का कल्याण होगा तो उसमें राष्ट्र का हित होगा, राष्ट्र का हित होगा, राष्ट्र का विकास होगा, राष्ट्र की एकता बढ़ेगी। तो इन सब उद्देश्यों को ध्यान में रख के वो सत्ता प्राप्त करने का प्रयास करते हैं, ठीक है। ये बर्क महोदय ने बताया। ऐसे मैकाइवर क्या कहते हैं? राजनीतिक दल वह समुदाय है जिसका संगठन किसी विशेष सिद्धांत या नीति के समर्थन के लिए, ठीक है। जैसे आज हम बीजेपी की बात करें, हिंदू राष्ट्रवाद की कल्पना लेके चलती है बीजेपी, तो उसको पूरा करने के लिए वो अपने हर संभव प्रयास कर रहे हैं। सत्ता प्राप्त करने के बाद वो उसी तरह का कार्य करना चाह रहे हैं जिससे वो अपनी जो घोषणा पत्र में जो जो बातें उन्होंने लिखी वो उनकी पूर्ति कर सके, ठीक है। कोई भी पार्टी हो, कोई भी जिसका उद्देश्य हो, वो उसको पूरा करने का प्रयास करता है। जैसे केजरीवाल की जो आप पार्टी है, उन्होंने कहा कि हम गुड गवर्नेंस देंगे दिल्ली में, तो उन्होंने उसके लिए प्रयास किए, जिसका परिणाम ये हुआ कि एक बार के बाद दोबारा भी उन्हें बहुत अच्छा मौका मिला, बहुत ज़्यादा सीटों के साथ वो जीत के आए। तो सबका अपना एक उद्देश्य है, अपना एक सिद्धांत है, अपनी एक विचारधारा है। उस विचारधारा को ध्यान में रखते हुए समूह जो संगठित है,
अनुशासित है, जो चुनाव में भागीदारी कर रहा है, बहुमत प्राप्त कर रहा है, सरकार में यानी सत्ता में भागीदारी कर रहा है, वो जो समूह है उसी को हम क्या कहेंगे, राजनीतिक दल कहेंगे। ठीक है, अब बात करते हैं, मैकाइवर जी की बात हो गई, अब बात करते हैं गिलक्राइस्ट की। मैंने आपको पहले ही कह दिया कि बहुत सारी परिभाषाएं हैं, आपको जो एक या दो परिभाषा अच्छे से याद हो जाए वो आपको तैयार कर लेनी है राजनीतिक दलों को लेकर। गिलक्राइस्ट या गिलक्राइस्ट के अनुसार राजनीतिक दल व्यक्तियों के उस समुदाय को कहते हैं जिसके सदस्यों के राजनीतिक विचार एक जैसे। वही बात है, बस घुमा फिरा के लिखा जा रहा है। व्यक्तियों का समुदाय है, व्यक्तियों का समूह है, उनके राजनीतिक विचार एक जैसे हैं, यानी उनकी विचारधारा एक जैसी है, या कह लीजिए सिद्धांत एक जैसे है, या ये कह लीजिए उद्देश्य एक जैसे। बात तो वही है। ठीक है, और वो एक इकाई के रूप में कार्य यानी अनुशासित तरीके से, संगठित तरीके से वो कार्य कर रहे हैं। और किस लिए कार्य कर रहे हैं? सरकार पर नियंत्रण। सरकार पर नियंत्रण का मतलब आप सत्ता में भागीदारी कर लीजिए, आप अपनी सरकार बना लीजिए, सरकार बन जाएगी, सरकार पर नियंत्रण भी हो जाएगा। आपने देखा होगा प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी कौन सी पार्टी से? बीजेपी से। तो राजनीतिक दल का संगठन अपनी जगह है। ठीक है, आज वर्तमान में अगर हम बात करें, भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष कौन है? जेपी नड्डा जी। ठीक है, और प्रधानमंत्री कौन है? नरेंद्र मोदी जी। तो दो अलग चीज हो गई, एक तरफ संगठन चल रहा है, दूसरी तरफ सत्ता में भागीदारी बीजेपी की तरफ। तो बात यह है कि संगठन के वो लोग, दल के वो लोग जिन्होंने राजनीति में भागीदारी करी, चुनाव लड़ा, राजनीति भागीदारी मतलब चुनाव प्रक्रिया में भागीदारी करी, चुनाव लड़े, जीत के आए, बहुमत प्राप्त किया, बहुमत प्राप्त करने के बाद जो बहुमत दल का जो नेता बना वो प्रधानमंत्री, जैसे कि नरेंद्र मोदी जी। और दूसरी तरफ राजनीतिक दल कौन सा है? बीजेपी, भारतीय जनता पार्टी, जिसके वर्तमान अध्यक्ष हैं जेपी नड्डा। तो वो एक अलग है ना। तो कहने का मतलब सरकार बीजेपी की है, तो यानी जो राजनीतिक दल है वो अपनी तरफ से सरकार को समय समय पर अपनी नीतियों के बारे में बता सकता है, अपना नियंत्रण रखता है। तो ये सब बातें हमें समझ लेनी है। सरकार में भागीदारी करने वाले लोग वो हैं जिनको पार्टी ने टिकट दिया, चुनाव जीत के आए, बहुमत प्राप्त किया, उनसे मिलकर सरकार बन गई। संगठन एक पैरेलल व्यवस्था है। क्यों? क्योंकि जो भी कुछ है उस संगठन की विचारधारा से है। ठीक है, तो ये बातें दोनों को हमें समझना है कि कहने का मतलब राजनीतिक दल चुनाव प्रक्रिया में भाग लेते हैं, सत्ता में भागीदारी करते हैं और सत्ता पे या सरकार पे नियंत्रण भी स्थापित करना चाहते हैं। ठीक है, तो आपको गिलक्राइस्ट की जो परिभाषा है याद कर लेनी चाहिए। मैक्स वेबर, राजनीतिक दल स्वेच्छा से बनाया हुआ संगठन जो शासन शक्ति को अपने हाथ में लेना चाहता है और उसको हस्तगत करने के लिए, प्राप्त करने के लिए प्रचार का, आंदोलनों का सहारा लिया। आप कभी भी देखें कि राजनीतिक दल अपने प्रचार के द्वारा, विभिन्न तरह के विरोध प्रदर्शनों के द्वारा, आंदोलनों के द्वारा अपनी बात जनता के सामने रखते हैं और कहते हैं कि हम आपके हितैषी, आप हमें वोट दीजिए, हम आपकी समस्याओं का, हम आपकी आवश्यकताओं का सबकी पूर्ति करेंगे, समस्याओं का समाधान करेंगे, आप जो चाहेंगे आपके लिए वो हम करके देंगे। ठीक है, यानी ये जो शासन शक्ति प्राप्त करने की जो बात है, यानी ये समझ लेने वाली बात है कि राजनीतिक दल का मूल उद्देश्य जो है वो क्या है? शासन में भागीदारी, या यूँ कह लीजिए सत्ता में हिस्सेदारी है, सत्ता को अपने हाथ में लेना। ठीक है, इसी तरह रेने और कैंडल क्या कहते हैं? राजनीतिक दल संगठित स्वायत्त समूह जो सरकार की नीतियों एवं कर्मचारियों पर अंततः नियंत्रण प्राप्त करने की आशा में चुनाव में उम्मीदवारों का नामांकन करता है और चुनाव, कहने की बात वही आ जाती है, चुनावी प्रक्रिया से निकलना ही पड़ेगा, चुनाव में जीत के आना ही पड़ेगा, बहुमत प्राप्त करना ही पड़ेगा। और जब आप बहुमत प्राप्त कर लेते हैं तो आपकी सरकार का गठन हुआ। जब सरकार का गठन हो गया यानी सत्ता में भागीदारी के लीजिए या सत्ता पर नियंत्रण के लीजिए, बात एक ही है। तो इन सब के लिए एक संगठित समूह होना आवश्यक है, उसकी अपनी एक निश्चित विचारधारा होना आवश्यक है, एक निश्चित उद्देश्य होने आवश्यक है, और इन सब की प्रतिपूर्ति जिस माध्यम से होगी
उसका नाम क्या है? राजनीतिक दल। अब बात करते हैं रॉबर्ट सी बोन। रॉबर्ट सी बोन कहते हैं कि राजनीतिक दल व्यक्तियों का ऐसा संगठन है जो अपने उद्देश्यों को सरकार पर औपचारिक नियंत्रण प्राप्त करके समाज में मूल्यों के अधिकाधिक वितरण में प्राथमिकता के प्रकरण बनाकर प्राप्त करता है। मूल्य मतलब वरीयता, मतलब समाज क्या चाहता है, समाज की क्या आवश्यकता है, ठीक है, उस पर प्राथमिकता निर्धारित कर दी कि ये कार्य पहले होगा, ये इसके बाद होगा, ये इसके बाद होगा, ये इसके बाद होगा, ठीक है, कि जो सबसे ज़्यादा आवश्यक है उसको सर्वोच्च स्तर पर रख दो, जो उनकी आवश्यकता कम है उनको आप नीचे रखते चले जाइए। तो इस तरह का जो उद्देश्य, इस तरह का जो विजन है समाज के सामने राजनीतिक दलों द्वारा चुनावी प्रक्रियाओं के दौरान प्रस्तुत किया जाता है और अपनी उन्हीं चुनावी प्रक्रियाओं में अपने घोषणा पत्रों के आधार पर अपनी बात को तर्क सहित प्रस्तुत करके राजनीतिक दल चुनावी प्रक्रिया में भाग लेते हैं, अपनी बातों का प्रचार करते हैं, अपनी नीतियों का, अपनी विचारधाराओं का प्रचार करते हैं और बहुमत प्राप्त करके सत्ता पर नियंत्रण स्थापित करना चाहते हैं। तो ये सब बातें आपको राजनीतिक दलों के बारे में परिभाषा के रूप में मैंने आपको बताएंगे। और भी परिभाषा है, जैसे कि देखो आलमरा महोदय कहते हैं कि राजनीतिक दल एक औपचारिक संगठन है जिसका स्वचेतन व प्रमुख उद्देश्य ऐसे व्यक्तियों को सार्वजनिक पदों पर पहुंचाना है तथा उन पर नियंत्रण बनाए रखना है जो अकेले या किसी से मिलकर शासन तंत्र पर अपना नियंत्रण करेंगे। कहने का मतलब सबसे प्रमुख बात यह है शासन व्यवस्था पर नियंत्रण स्थापित करना, और शासन व्यवस्था पर नियंत्रण स्थापित तभी हो सकता है जब राजनीतिक दल चुनाव प्रक्रिया में भाग ले, अपना प्रचार करें और बहुमत हासिल करके सरकार बनाए, ठीक है। उसी तरह कॉलमैन महोदय ने बताया। तो कहने का मतलब मैंने आपके सामने बहुत सारी राजनीतिक दलों को लेकर परिभाषाएं रखी है। इनमें से जो दो परिभाषाएं आप अच्छे से याद रख सकते हैं, ठीक है, वो आप याद रखेंगे और जहां आवश्यकता होगी वहां आप इसको काम में लेंगे। जब भी आप एग्जाम की तैयारी करें तो आपको ध्यान रखना है कि दो परिभाषाएं आपके लिए बहुत होती है, ठीक है। अब इस तरह से अब अगर हम इसको जनरलाइज करें तो हमें समझ में आएगा कि जो राजनीतिक दल है उनके अपने सिद्धांत होता है, उनका अपना संगठन होता है, उनके कार्यक्रमों की एक लिस्ट होती है, ठीक है, तो उनकी प्रकृति होती है। इन सब को इन परिभाषाओं में दर्शाया गया है और यहाँ जो सबसे विस्तृत व्याख्या के रूप में जो आई है, परिभाषा जो आई है, एक तो अलोब्रा की है, रॉबर्ट सी बोन की है, ठीक है। तो आप जो आपको अच्छी लगे, जो परिभाषा आपको सबसे अच्छे से समझ में आ रही है, आप उसको यहाँ पे याद करेंगे, आपको याद करनी है। अब इस तरह से हम आगे बढ़ते हैं कि इतनी परिभाषा जान लेने के बाद हमें अब समझना होगा कि हम राजनीतिक दलों की विशेषताओं के रूप में हम किन बातों को शामिल कर सकते हैं। जब हमने इतनी परिभाषाएं पढ़ ली है, सुन ली है, तो देखिए राजनीतिक दल अब बहुत आसान है आपके लिए इसको स्पष्ट कर पाना, ठीक है। पहली बात कि राजनीतिक दल विशिष्ट सिद्धांतों के आधार पर संगठित व्यक्तियों का समूह है। आपको अच्छे से क्लियर हो रहा होगा इस बारे में, ठीक है। विशिष्ट सिद्धांत यानी विचारधारा, ठीक है, नीतियां, ठीक है, संगठित होना बहुत आवश्यक है। और सब तीन बातें आ गई है, सिद्धांत होगा, संगठित समूह होगा, ठीक है। तो यहाँ पे आप इस चीज को समझेंगे। दूसरी बात, ये जो संगठन है, जो संगठित हुआ है, वो स्थायी होना चाहिए, ठीक है। तीसरी बात, राजनीतिक दल जो है अपने सदस्यों को हितों को ध्यान में रखते हुए समाज के व्यापक हित को बढ़ावा देना चाहता है। कहने का मतलब स्वहित से ऊपर उठ के परहित की बात, सामाजिक हित की बात इसमें की जाती है, ठीक है। इसके अलावा जो सदस्य होते हैं उनमें सामान्य लक्ष्यों सिद्धांतों पर आम से, क्योंकि समूह बनाना, फिर उसको संगठित रखना, फिर उसके अनुशासन बनाए रखना, इन सब के लिए जरूरी है कि सब में आपसी वैचारिक मतभेद नहीं होने चाहिए। समूह बिखर जाएगा, संगठन टूट जाएगा, ठीक है।
इसके अलावा राजनीतिक दल का कार्यक्रम स्पष्ट होना चाहिए, मतलब उसके उद्देश्य बिल्कुल स्पष्ट होने चाहिए, उसको क्या करना है, किस तरह से उस चीज को करना है, क्या करना है और कैसे करना है। ठीक है। राजनीतिक दल अपने सिद्धांतों, नीतियों और कार्यक्रम को क्रियान्वित करने के लिए क्या करना चाहता है, राजनीतिक शक्ति प्राप्त। क्योंकि आपने जो एजेंडा प्रस्तुत किया, जो घोषणा पत्र आप सामने लेके आए हैं, आप उसकी पूर्ति या उसको लागू तभी कर सकते हैं जब आपको राजनीतिक सत्ता या शक्ति प्राप्त हो जाए। ठीक है। अब इसके लिए क्या करता है राजनीतिक दल, इसके लिए राजनीतिक दल चुनाव में भाग लेता है, अपने प्रत्याशी खड़े करता है और उनको जीत दिलवाने के लिए यथासंभव प्रचार किया जाता है। ठीक है। आगे राजनीतिक दलों के अपने जो निश्चित उद्देश्य होते हैं उनको प्राप्त करने के लिए वो विभिन्न तरह के साधनों को काम में लेता है, जैसे मैंने कहा आंदोलनों के माध्यम से, प्रचारों के माध्यम से। ठीक है। तो विभिन्न साधनों को अपनाते हुए राजनीतिक दल चुनावी प्रक्रिया में जीत हासिल करना चाहता है। ठीक है। और ये निश्चित है, जब एक बार राजनीतिक दल को सत्ता प्राप्त होती है तो वो अपनी नीतियों को, अपने सिद्धांतों को व्यवहारिक रूप देना शुरू कर देता है, यानी अपनी नीतियों को क्रियान्वित करना शुरू कर देता है। अब हम बात कर लेते हैं राजनीतिक दलों की जो उत्पत्ति है, इस प्रकार से उनका विकास कैसे हुआ, हम इसमें जानकारी करते हैं। जो राजनीतिक दल है उनकी उत्पत्ति संस्थागत परिवेश में, यानी राजनीतिक व्यवस्था में विशेष प्रकार की संस्थागत संरचनाओं का निर्माण राजनीतिक दल व्यवस्था का शुभारंभ करता है। ठीक है। कालोम्ब्रा और वीनर कहते हैं कि ऐतिहासिक संकटों से निपटने के लिए इन दलों का निर्माण हुआ, इनका जन्म हुआ। और वर्तमान जो औद्योगिक क्रांति के समय की बात करें, आधुनिक की बात करें, तो अनेक विद्वानों ने कहा है कि राजनीतिक दलों का जो संबंध है औद्योगिक क्रांतियों से जुड़ा है, जिसमें विशेष तौर पर कार्ल मार्क्स और लेनिन का ऐसा मानना था। ठीक है। इसके अलावा और भी अन्य कारण हो सकते हैं, लेकिन समझ में आने वाली बात जो है वो यही है कि लोकतंत्रीय शासन व्यवस्था या तानाशाही शासन व्यवस्था में इन दलों की उत्पत्ति के कारण अलग अलग, यानी उनकी परिस्थितियां अलग अलग है। देश काल परिस्थितियां जब अलग रही हैं तो उत्पत्ति के कारण भी एक दूसरे से सर्वथा भिन्न ही होंगे, अलग ही होंगे। तो हम ये समझ सकते हैं कि भाई राजनीतिक दलों की जो व्यवस्था जो है, जो अस्तित्व है, प्राचीन काल से ही था। उस समय में ये दल व्यवस्थित नहीं थे, संगठित नहीं थे, एक निश्चित समूह और संगठन के रूप में अपना कार्य नहीं कर सकते थे। ठीक है। फिर भी जैसे बताया गया है कि प्राचीन यूनान में प्लेबियंस और पेट्रिशियंस दो दलों का अस्तित्व था, लेकिन दलीय व्यवस्था को व्यवस्थित रूप से शुरुआत करने का जो श्रेय ब्रिटेन को जाता है। ठीक है। ब्रिटेन में जो दो दल बने, एक तो केवलियर्स राजवंश के, एक राउंड हेड्स संसद के अधिकारों के समर्थक थे। इस तरह से यहाँ लिबरल और कंजर्वेटिव दो दल बने। ठीक है। यानी श्रमिक दल जो बना वो उद्योग क्रांति का परिणाम था। इसी तरह अमेरिका में भी हुआ। ठीक है। अमेरिका में भी दल बने, फिलाडेल्फिया सम्मेलन के दौरान दो भागों में बट गए वो भी। ठीक है। यानी रिपब्लिकन और डेमोक्रेटिक। ठीक है। इसी तरह अगर हम रूस की बात करें, ठीक है, वहाँ भी साम्यवादी दल कार्यरत है। चाइना की बात करें, चीन की बात करें, वहाँ भी साम्यवादी दल कार्यरत है। इसी तरह कहीं भी किसी भी देश का उदाहरण लेंगे वहाँ पे बहुत सारे राजनीतिक दल अस्तित्व में है। ठीक है। यानी कुछ देशों में एक दलीय शासन व्यवस्था मिल रही है, कुछ देशों में द्विदलीय शासन व्यवस्था है, कुछ देशों में बहुदलीय शासन व्यवस्था है। ठीक है। इस प्रकार से राजनीतिक दलों का अस्तित्व सामने आता है। मुख्य बात यह समझ लेने की है कि जो दलीय शासन व्यवस्था की जो शुरुआत है उसका जनक अगर हम किसी को कहेंगे तो वो कौन है, ब्रिटेन। ठीक है। और ये क्रमिक विकास हुआ है। पहले सबसे बड़ी बात, प्रमुख जो राजनीतिक दल के अंदर जो हमें ध्यान रखनी है वो क्या ध्यान रखनी है कि ये एक संगठित समूह है जिसका अपना एक निश्चित उद्देश्य है, जिसकी अपनी निश्चित विचारधारा है, जिसके अपने निश्चित सिद्धांत है।
ठीक है। और ये संगठित समूह अनुशासित भी होता है, ठीक है। तो इसलिए वर्तमान स्वरूप जो राजनीतिक दलों का है वो पूर्ण अपना आकार ले चुका है। और पहले ये व्यवस्था लुके छुपे तौर पे धीरे धीरे शुरुआत हुई थी, क्योंकि उस टाइम राजशाही व्यवस्था थी। धीरे धीरे जब व्यवस्थाएं बदलने लगी, जनतंत्र व्यवस्था कायम हुई, तो राजनीतिक दलों का अस्तित्व उभर के सामने आ गया। ठीक है बेटा, आज के लिए काफ़ी है। इस टॉपिक पे जो आगे है हम इसको कंटिन्यू करेंगे। ओके बच्चों।